बचपन से तहखानों की डरावनी कहानियाँ सुनती आई थी, लेकिन जिस दिन पहली बार एक असली तहखाने में उतरी, वहाँ जो देखा उसने मेरी चीख निकाल दी। कुछ सेकंड के लिए मुझे यकीन हो गया था कि उस अंधेरे तहखाने में कोई रहस्यमय ताकत जरूर रहती है। दोस्तों, मेरा नाम निशा है। ये घटना तब की है जब मैं अपने पति के साथ एक पुराने पुश्तैनी मकान में रहने आई थी। वो मकान शहर से थोड़ा दूर था और लगभग 100 साल पुराना बताया जाता था। घर बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी सबसे रहस्यमय जगह थी उसका तहखाना। जब भी मैं घर के पुराने हिस्से में जाती, मुझे लकड़ी का एक भारी दरवाज़ा दिखाई देता। उसके ऊपर जंग लगा ताला लटका रहता। पहली बार उसे देखकर ही मेरे मन में अजीब सा डर बैठ गया था। एक दिन पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला घर आई। बातचीत के दौरान उन्होंने उस तहखाने का जिक्र किया। बेटी, रात में उस तरफ मत जाना, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। क्यों? मैंने हंसते हुए पूछा। बुजुर्ग महिला ने इधर उधर देखा और बोली, लोग कहते हैं कि कई साल पहले वहाँ एक आदमी की मौत हुई थी। उसके बाद रात को अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा तो दी, लेकिन मन में हल्का सा डर जरूर बैठ गया था। कुछ दिनों बाद मेरे पति को काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। मैं घर में अकेली थी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली भी बार बार जा रही थी। लगभग 11 बजे मुझे नीचे से किसी चीज के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। धड़ाम! मैं चौंक कर उठ बैठी। पहले तो लगा कि शायद कोई खिड़की खुली रह गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आई। इस बार ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह मैंने तय कर लिया था कि अब तहखाने का रहस्य जानकर ही रहूंगी। बहुत खोजने के बाद मुझे पुराने स्टोर रूम में उस ताले की चाबी मिल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने ताला खोला। दरवाज़ा चरमराता हुआ खुला। सामने नीचे जाती हुई सकरी सीढ़ियाँ थी। नीचे घना अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर मैं धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। नीचे पहुंचकर मैंने चारों तरफ रोशनी घुमाई। दीवारों पर मोटी धूल जमी हुई थी। पुराने बक्से, टूटे फर्नीचर और मकड़ी के जाले हर तरफ फैले हुए थे। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से फुसफुसाकर मेरा नाम लिया, निशा। मैं एक कदम पलट गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी सामने एक कोने में मुझे कोई सफ़ेद आकृति दिखाई दी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। मेरी चीख निकल गई। मोबाइल मेरे हाथ से लगभग छूट ही जा रहा था। कुछ सेकंड तक मैं वहीं जमी रही। फिर हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली। सच सामने आया। वो कोई भूत नहीं था। पुराने ज़माने का एक सफ़ेद कपड़ा था जो लकड़ी के स्टैंड पर टंगा हुआ था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से फिर आवाज़ आई, ठक ठक ठक। इस बार आवाज़ बिल्कुल साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार के पीछे से दस्तक दे रहा हो। अब मेरा डर वापस लौट आया। मैंने आवाज़ का पीछा किया। एक कोने में
लकड़ी की अलमारी थी रखी हुई थी। आवाज़ उसी के पीछे से आ रही थी। कांपते हाथों से मैंने अलमारी हटाई। उसके पीछे दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ था। शायद वर्षों से किसी ने उसे नहीं खोला था। बहुत कोशिश के बाद वो खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे में एक पुरानी मेज, कुर्सी और कई धूल भरी डायरियां रखी थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या है। मैंने एक डायरी उठाई। वो इस घर के पुराने मालिक की थी। डायरी पढ़ते पढ़ते एक हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। करीब 70 साल पहले इस घर में रहने वाला व्यक्ति इतिहास का शिक्षक था। वो दुर्लभ किताबें और दस्तावेज इकट्ठा करता था। चोरी के डर से उसने ये गुप्त कमरा बनवाया था और अपनी सारी कीमती चीज़ें वहीं छुपाकर रखता था। जिस आदमी की मौत की घटना लोग सुनाते हैं, वो कोई रहस्यमय घटना नहीं थी। उसकी मृत्यु सामान्य बीमारी से हुई थी, लेकिन उसके बाद लोगों ने अफवाहें बना ली। डायरी पढ़ ही रही थी कि अचानक फिर वही ठक ठक की आवाज़ आई। इस बार मैं डरने के बजाय आवाज़ की दिशा में गई। ऊपर छत के पास एक टूटी हुई लकड़ी हिल रही थी। बारिश के दौरान तेज हवा अंदर आती और लकड़ी की दीवार से टकराती हवा टकराकर आवाज़ करती। यानी जिस रहस्य ने वर्षों तक लोगों को डरा कर रखा था, उसका कारण सिर्फ हवा और पुरानी लकड़ी थी। उस दिन मुझे एक बड़ी सीख मिल गई। कई बार डरावनी कहानियाँ सच नहीं होती। हमारा मन ही अंधेरे, सन्नाटे और अधूरी जानकारी को मिलाकर एक ऐसा भ्रम पैदा कर देता है कि साधारण चीज़ें भी अलौकिक लगने लगती हैं। तहखाने से बाहर निकलते समय मैं मुस्कुरा रही थी। जिस जगह को लोग भूतों का ठिकाना समझते थे, वहाँ वास्तव में सिर्फ पुरानी यादें और धूल भरी डायरियाँ और समय की परतें छिपी हुई थी। लेकिन सच कहूँ, उस दिन जब मैं पहली बार उस सफ़ेद आकृति को देखा था ना, तब मेरी तो चीख ही निकल गई थी। उसे मैं आज तक नहीं भूल पाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।